ये 22 जितने परिशह है, अभी मैं उसकी विवेचना कर रहा था। एक व्यक्ति मेरे पास में आया, बोले गुरुदेव ये तो सब 22 परिशह है, एक परिशह और उसमें जोड़ दो। कौन सा परिशह जोड़ दूं भाई? बोले पत्नी परिशह। मैं बहुत पीड़ित हूं, घरवाली से बड़ा परेशान हूं। गुरुदेव ये 22 परिशह को सहन करना तो और आसान है, पर ये परिशह एक बार जो लागू हो जाता है वो जिंदगी की आखिरी सांस तक छूटता नहीं है। अब ये तो मैं ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, लेकिन शास्त्रों के अंदर आत्म कल्याण के लिए जो परिशह बताए हैं वो 22 ही है। ये जो परिशह है ये तो आप अपनी मर्जी से खुद गले में घंटा बांध करके लाए थे। अब घंटा बांधा है तो झेलना तो पड़ेगा, कोई उसका विकल्प है नहीं। लेकिन अपनी बात चल रही थी, 18वें नंबर का परिशह है और उस परिशह का नाम है मल्ल परिशह। गर्मी हो, भयानक गर्मी। गर्मी में क्या होता है बोलो? पसीना आता है, धूल शरीर पर चिपक जाती है, बहुत ज्यादा खुजली चलती है, पूरे शरीर के अंदर भिन्न भिन्न रोग भी उत्पन्न हो सकते हैं। ऐसी परिस्थिति के अंदर मन को एकदम स्थिर रख करके, मन को एकदम प्रसन्न रख करके अपनी संयम यात्रा को आगे बढ़ाना, इसका नाम है जल्ल और मल्ल परिशह। मल मतलब मेल को प्राकृत में जल्ल कहते हैं, कीचड़। एकदम पैर खराब हो गए हो, कीचड़ में हो गए हो, पूरे शरीर के अंदर भयंकर गर्मी के अंदर भयंकर बदबू आ रही हो, ऐसी परिस्थितियों में भी साधु मल परिशह को सहन करते हुए अपनी चेतना को परिवर्तित न करे, अपने चिंतन के अंदर बदलाव न लाए। कभी यह सर न कोटे कि कहां मैं फंस गया, मैं कहां उलझ गया, कभी यह न सोचे, प्रसन्नतापूर्वक अपनी धर्म आराधना को आगे बढ़े। ये दुनिया का एक उसूल है कि कोई भी चीज करने के बाद आपको जरूर पछतावा होता है। मोबाइल खरीदने के बाद और शादी करने के बाद मन महसूस करके रह जाता है कि शायद थोड़ा वेट किया होता तो शायद अच्छा पीस मिल जाता। लेकिन ये हमेशा ही बना रहता है, आप चाहे जितना अच्छा पीस ले लो, लेकिन बाद में यूज करने के बाद में, उपयोग करने के बाद में, संपर्क में आने के बाद में व्यक्ति हमेशा पछताता है, अरे यार। शास्त्रों में तो इसके लिए एक लड्डू की भी बात करी है, लकड़ी का लड्डू। लकड़ी का लड्डू किसी बहुत पुराने जमाने में एक ठग हुआ करता था, 420 हुआ करता था। वो बड़ा कलाकार, बड़ा माहिर था। उसने लकड़ी के जो बूरा आता है उसको गोंद आदि डाल करके उसको बराबर बना दिया और ऊपर एकदम अद्भुत काजू, बादाम, पिस्ता और कुछ थोड़े से ऊपर नुक्ती, मीठी नुक्ती बहुत अच्छे तरीके से सजा दिया। इत्र ऐसे डाले केसर के कि उसको देखते ही व्यक्ति के अंदर क्या हो जाए, खाने की इच्छा हो जाए। लोग उसको पूछते भाई भाव क्या है? बोले एक लड्डू 100 रुपए का। और एक लड्डू 100 रुपए का होता है क्या? भाई तुमको लेना हो तो लो, नहीं तो मत लो, कोई दिक्कत नहीं। कुछ ऐसे व्यक्ति रहते थे कि ले 100 रुपए तो 100 रुपए, खाना जरूर हमको। घर जाएंगे, पूरे परिवार को इकट्ठा करेंगे और सबको खिलाएंगे। अब जो व्यक्ति लड्डू लेकर के गया, उसने पूरे परिवार वालों को इकट्ठा किया कि देखो आज मैं लड्डू लेके आया, जोरदार लड्डू, देखो तो सही। लड्डू लिया, तोड़ने की कोशिश करी, लेकिन टूटे क्या लड्डू? शायद ठंड की वजह से थोड़ा कड़क कड़क हो गया होगा। उस व्यक्ति ने लड्डू को कहां डाला? मुंह में डाला,
तोड़ने की कोशिश करी, दांत हिल गया, लेकिन लड्डू नहीं हिला। बाद में उसको पता चल गया कि ये तो लकड़ी का लड्डू है। मैं क्या हो गया, मेरे साथ क्या हो गया, धोखा हो गया, मुझे बेवकूफ बना दिया गया। अब वो वापिस ढूंढने के लिए गया, लेकिन एक बार बेचने के बाद कोई व्यक्ति ठहरता है क्या, वो तो कभी का भाग गया। जिसने लड्डू लिया वो भी परेशान, सर कुट रहा है कि 100 रुपये बेवकूफ बन गया, मैं मामू बन गया, मैं मामू। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे रंग रंगीले, जिनके पास पैसे तो नहीं थे लेकिन दिल बड़ा जोरदार था। बोले वाह यार, कमाल है यार, काश मेरे पास पैसे होते तो, काश मेरे पास पैसे होते तो। जो नहीं खरीद पा रहा है वो भी पछता रहा है, और जिसने खरीदा, अरे बोलो तो सही, वो भी। शादी ऐसा ही लड्डू है, जिसने शादी करी उसके हाल तो आप लोग जानते हो साहब, मुझे वो कहना नहीं है। लेकिन इसमें भी बहुत सारे कुंवारे लोग बैठे हुए अभी, लेकिन उनका मन मानने के लिए तैयार नहीं है, उनको शादी ही करनी है। ये कहानी कहने के बाद भी, घर के अंदर विवाद होने के बाद भी, अड़ोस पड़ोसियों की 25 रामायणें सुनने के बाद भी, 25 डाइवोर्स के केस होने के बाद भी, उनके मन के अंदर अभी वो लालच छूटी नहीं है। हो सकता है कि उनका लड्डू खराब होगा, लेकिन मेरा लड्डू तो खराब, मेरी वाली जो आएगी ना, अरे वो तो मेरी सेवा करेगी भाई, वो तो मेरा ध्यान रखेगी। मेरी वाली तो मेरी वाली है, उनकी वाली छोड़ दो, मेरी वाली का तो मेरी गारंटी है। लेकिन वो मेरी वाली कब पराई वाली बन जाती है, उसका कुछ कह नहीं सकते हैं। संसार की शायद ये सत्यता है, ये सत्य घटना है। दुर्भाग्य यह है कि कोई व्यक्ति बोल नहीं सकता है और भीतर में रो सकते हैं। कितने ही दुखियारे लोग रोज मेरे पास आकर के रामायण करते हैं, गुरुदेव ऐसा कोई वाफक्षेप दे दो उसकी बुद्धि पलट जाए। मैंने कहा कि भैया वाफक्षेप तो जरूर होगा, आशीर्वाद भी जरूर मिलेंगे, लेकिन बुद्धि पलटने का मेरे पास वाफक्षेप होता तो सारी दुनिया संसार से मुक्त हो जाती, त्रास से भय से मुक्त हो जाती। पुण्यशालियों, बात चल रही थी मल्ल परीक्षा की, बात चल रही थी विपरीत परिस्थितियों के अंदर भी अपने आत्मा को समभाव में रहना, एकदम अनुकूल वातावरण में रहना। 19वें नंबर का परीक्षा है सत्कार परीक्षा। अपान परीक्षा सरल है, सत्कार परीक्षा सरल नहीं है। आपकी कोई इज्जत करे, आपकी कोई प्रशंसा करे, आपको कोई ऊपर बिठावे, आपके लिए बारे में कोई दो शब्द अच्छा बोले, ईमानदारी से बोलो, अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा बोलो? हाँ जी। कंजूस से कंजूस व्यक्ति को बोलो कि यार तुम दानवीर हो यार, कितना बड़ा दिल है तुम्हारा, कितना विशाल हृदय है तुम्हारा। सन 2008 के अंदर मेरा चतुर्मास साबरमती में था। एक उस समय की 80 साल के एक वयोवृद्ध व्यक्ति थे, एक नंबर के पूरे संघ में कंजूस थे, पैसे में तो नंबर 1 थे, लेकिन कंजूस में भी नंबर 1 थे। सारे लोग इकट्ठे हुए, बोले गुरुदेव ये हमारे यहाँ के सबसे बड़े दानवीर, मतलब सबसे पैसे वाले व्यक्ति हैं, लेकिन शायद मम्मन सेठ का इनका कोई पुराना नाता होगा, पूरे उनके लक्षण हैं। गुरुदेव अभी तक कितने ही आचार्य आ गए, कितने ही गुरु भगवंत आ गए, इनके पास से कोई ज्यादा रुपए खर्च नहीं करवा पाया। इस चतुर्मास में अगर आपने इनसे रुपए खर्च करवा लिए गुरुदेव, तो हम मान जाएंगे कि आप कोई गुरु हो। मैंने कहा भाई मैं कोई शर्त वर्त तो लगाता नहीं, मैं आप मुझे ऊंचा चढ़ाओ तो मैं ऊपर चढ़ने वाला भी नहीं हूं, कोई चैलेंज मैं आपकी बातों में आने वाला भी नहीं हूं, फिर भी अगर आपने बोला ही है तो कोशिश करने में क्या जा रहा है। दूसरे दिन से पुण्यशाली को मैंने टारगेट करना चालू कर दिया, उनके साथ मिल करके बैठ करके बातें करना चालू कर दी और उनकी अनुमोदना करना चालू कर दी। एक दिन मैंने प्रवचन में यह बोला कि तुम सब जितने भी लोग बैठे हुए हो सब भ्रम में हो। सच्चाई तो यह है कि ये जो पुण्यशाली आत्मा है ये बहुत दिल के उदार है, लेकिन उनको कोई योग्य माइंड मिलना चाहिए, योग्य स्थान मिलना चाहिए खर्च करने का।
पैसा तो इनके पास बहुत है, लेकिन इनकी इच्छा के मुताबिक पैसा खर्च करना चाहिए ना भाई। तुम्हारे हिसाब से थोड़ी चला सकते हो। व्यक्ति ने खून पसीना बहा करके पैसा कमाए तो वो अपनी मर्जी से खर्च करेगा, अपने पुण्य लाभ के लिए करेगा। क्यों पुण्यशाली बराबर है? बिल्कुल गुरुदेव बराबर। ये सारे के सारे लोग मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं कंजूस नहीं हूं गुरुदेव, पर मेरा मन भी तो होना चाहिए खर्च करने का। मैंने कहा भैया आप तो उदार व्यक्ति हो, शास्त्रों में दानवीर कर्ण की बात आती है, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि शायद कर्ण के साथ आपका तालमेल हो सकता है, केवल आपको कोई मार्गदर्शन की आवश्यकता। बोले बिल्कुल गुरुदेव, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। और मैंने उनको प्रशंसा कर करके ईमानदारी से बोल रहा हूं, उस समय में 15 से 20 लाख रुपए उनके मैंने खर्च करवाए। सारा संघ आज भी ताज्जुब करता है कि बाबा साहब ने क्या जादू कर दिया। बोले आपने कोई तांत्रिक क्रिया करी गुरुदेव, कोई मंत्र प्रयोग किया है आपने गुरुदेव। ये व्यक्ति 5,000 रुपया ना खर्चे, 25 लाख खर्चे कैसे? मैंने ये कहा कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर भीतर में क्या होता है बोलो? प्रशंसा की इच्छा होती है। और प्रशंसा के लिए व्यक्ति, अरे पैसा तो दान दूर की बात है, अरे प्राणों का भी दान कर सकता है, पैसा तो खूब दूर की बात है। साधुओं के लिए एक आदेश है, सत्कार परिचय को वो सहन करे, कोई प्रशंसा करे उनकी बातों में ना आवे, कोई अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें करें वो उनकी बातों में ना आवे। और ये मेरे जितने भी शिष्य हैं उनको भी मैं प्रवचन के माध्यम से ये बोल रहा हूं, प्रत्येक व्यक्ति के ऊंचे होने के बाद एक चंडाल चुकड़ी उसको घेर कर बैठ जाती है। हर बड़े आचार्यों के पास एक चाटुकारिता की एक टीम होती है जो उनकी फोगट में प्रशंसा करती है। महाराज जी आप तो ऐसे हो, गुरुदेव आप ऐसे हो, अरे गुरुदेव आपकी क्या बात करनी, अरे गुरुदेव आपका आशीर्वाद से ये हो जाता है, अरे गुरुदेव आप प्रवचन देते हो ना, अरे पिन ड्रॉप साइलेंस होता है गुरुदेव, आज आपके प्रवचन सुन करके मेरा दिल खुल गया गुरुदेव। मैं हमेशा इन शिष्यों को एक ही बात करता हूं, ध्यान रखना, ये लोगों के ऊपर ज्यादा भरोसा मत करना। चाहे जितनी प्रशंसा करे, हिलना मत, ऊंचे मत चढ़ना, अपने आप को महान मत समझने लगने जाना, बेवकूफी मत करना। चाहे जितनी प्रशंसा कोई करे, लेकिन साधु अपने आचार से थोड़ा भी विचलित न बने। प्रशंसा तो खुदा को भी, खिदमत तो खुदा को भी प्यारी होती है, लेकिन आगमों के अंदर ये बात करी है, उत्तराध्ययन नाम के सूत्र में आगम ने ये बात करी है कि भाई किसी की प्रशंसा में तू मत आना। मेरा चेन्नई चतुर्मास था, सत्य घटना है। दिनेश जी चेन्नई चतुर्मास था सन 2015 में, 14 में, और उस चेन्नई चतुर्मास में एक व्यक्ति आता था, सिंपल व्यक्ति था, रोज आता था, मेरे रात्रि के प्रवचन में भी आता था। मैंने उसको पूछा भैया क्या करते हो? तो दूसरे व्यक्ति ने कहा कि गुरुदेव ये बहुत बड़ी हस्ती है। अरे मैंने क्या बड़ी हस्ती, क्या करते क्या हो? बोले कुछ नहीं करता हूं, एक नौकरी करता हूं मैं। दूसरे लोग बोल रहे हैं बड़ी हस्ती है, और ये बोले नौकरी करता हूं, कि कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री में नौकरी करते होंगे, बहुत बड़े कंपनी में सर्विस करते होंगे। नहीं नहीं गुरुदेव, एक छोटी सी दुकान है, उस दुकान के अंदर में एक सेल्समैन की सर्विस करता हूं। दूसरे लोगों ने कहा गुरुदेव ये चेन्नई का नामचीन व्यक्ति है, सेल्समैन है, और इसकी उस जमाने में 1 महीने की तनख्वाह 1 लाख रुपया है। तो मैंने कहा ऐसा तो हो नहीं सकता, सेल्समैन की तनख्वाह 1 लाख रुपया न भूतो न भविष्यति, हो नहीं सकता, मान नहीं सकता। अरे 10,000 15,000 में जितने चाहिए लड़के मिल जाए, जितनी चाहिए उतनी सेल्समैन लड़के लड़कियां दोनों मिल जाए, 1 लाख रुपया क्यों? मैंने एक दिन उसको बिठा के पूछा कि भैया क्या बात है, या तो तुम्हारा मालिक पागल है जो 1 लाख रुपया तुमको दे रहा है? हंसते हुए उस व्यक्ति ने मुझे कहा गुरुदेव मालिक पागल नहीं है, तो फिर कौन पागल है? बोले दुनिया पागल है। क्यों? आपने ऐसा क्या है जो आप लोग को 1 लाख रुपया देते हैं आपको? बोले गुरुदेव मेरे यहां से कोई भी व्यक्ति, मेरी दुकान पर चढ़ने वाला कोई भी व्यक्ति अगर 5,000 का बजट होता है तो 25,000 का माल लेकर के जाता है। तो ये क्या करते हो भाई, ऐसा क्या है आप में, करते क्या हो? बोले गुरुदेव 10 दुकान वाले मुझे ऑफर कर रहे हैं 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख की भी सैलरी देने के लिए तैयार, लेकिन मेरा एक जमा हुआ है तो मैं वही 1 लाख में संतोष। तुम करते क्या हो?
दूसरे सेल्समैन 10,000 15,000 मिल जाते हैं, तुम भी सेल्स करते हो, करते क्या हो? बोले गुरुदेव एक बार मेरी दुकान के अंदर कोई अगर महिला आ गई, वो लौट के नहीं जा सकती, क्या करते हो? बोले कुछ नहीं करता हूं गुरुदेव, मैं उनको साड़ी दिखाता हूं, उनको ये बोलता हूं कि ये साड़ी सिर्फ आपके लिए स्पेशल बनाई गई, इस साड़ी को पहनने के बाद लोग आपको मुड़ मुड़ के देखेंगे, सारी पार्टियों में आपका नंबर 1 वर्ड हो जाएगा। मैं इस प्रकार से उनको प्रस्तुत करता हूं कि इस साड़ी पहनने के बाद में इंद्राणी भी आपके आगे फैले। और ये जैसे मैं शब्द बोलता हूं, अप्सरा लगोगी, इंद्राणी लगोगी, लोग मुड़ मुड़ के देखेंगे, आपका घरवाला जिंदगी में किसी और के सामने नजर ना उठाएगा, सिर्फ आपको ताकता रहेगा। ये साड़ी की विशेषता ही ऐसी है, और आपके नाक नक्शे के हिसाब से ये साड़ी का है, आपके शरीर के मैचिंग के साथ में ये साड़ी फिट हो रही है। गुरुदेव ईमानदारी से ये 5 मिनट में उनको समझाता हूं। 5,000 की जो साड़ी होती है सीधी 20,000 में हम बेचते हैं, और 20,000 में भी लाइन लगा के हमारी देवियां लेकर के जाती है गुरुदेव। बस ये पैसा जो है ना, ये मूर्ख और बेवकूफ बनाने का पैसा लेता हूं। आप नाराज तो नहीं होगे? एक बात बताओ, इस दुनिया में सबसे बेवकूफ कौन बनता है? ईमानदारी से बोलो। आप बड़े बुद्धिमान हो, मान लिया, आप बड़े बुद्धिमान हो, मान लिया, लेकिन इस दुनिया का सबसे सॉफ्ट टारगेट अगर कोई हो ना, तो हमारी माताएं हैं, हमारी बहनें हैं। वो समझती जरूर है कि मैं बुद्धिशाली हूं, लेकिन 1 मिनट में इतनी भोली बन जाती है कि वो बेवकूफ बन जाती है। पुण्यशालियों, सत्कार परिचय की बात, आपकी प्रशंसा, आपकी खुशी, आपके बारे में बोले गए अच्छे शब्द, उन शब्दों को जिंदगी में कभी आप माइंड मत रखना। जिंदगी में आपकी प्रशंसा कभी सर पर नहीं चढ़नी चाहिए। प्रशंसा करना यह श्रावकों का कर्तव्य है। जरूर आपको अनुमोदना करनी चाहिए, जरूर आपको प्रशंसा करनी चाहिए कि वाह गुरुदेव वाह, क्या आपकी तपस्या है, क्या आपका त्याग है। सत्कार परिचय की बात चल रही है। साधु को अपने आप को बड़ा मानने की जरूरत नहीं है। ऐसे विशेषण अगर अपने अहंकार को पुष्टि करने वाले होते हैं, तो इन सब चीजों से उस साधु को बच करके अपने कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। पुण्यशालियों, एक अजब गजब का माहौल बना हुआ है। 18 और 19 2 प्रकार के परिचयों को हमने सुना है।